हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पास्ट सिंपल। जी गाइस, आपने बहुत सुना होगा पास्ट सिंपल, जिसे हम डिड के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने हिंदी में एक साउंड सुनी होगी, था, आई, ई, या आई, ये, था, थी, थे। इस तरह की आपने साउंड बहुत सुनी होगी गाइस। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे डिड है क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, बिल्कुल एकदम। चलिए, जैसे एक सेंटेंस है हमारा, वह आया, वह आता था और वह आया था। गाइस ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बनाने लगे तीनों सेंटेंस को तो बनेगा ही केम, मतलब वो आया, ही केम, वो आता था, ही केम, वो आया था, ही केम। अब गाइज यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कम क्यों नहीं आ रहा, केम क्यों आया। गाइज देखो, बात ये है, जो पॉजिटिव होता है ना पास्ट सिंपल का, उसमें सेकंड फॉर्म आती है। पॉजिटिव में पास्ट में हमारी सेकंड फॉर्म आती है, बस आप ये याद रखें। जैसे हम यूज़ करते हैं डिड पास्ट में। अब डिड किस किस के साथ यूज़ होता है? डिड हमारा सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। जैसे आपका आई हो जाए, यू हो जाए, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, या फिर नेम, दिस, कितने भी नाम हो, कितने भी सब्जेक्ट्स हों, जो हमारा डिड है गाइज, वो सबके साथ यूज़ होता है। चलिए, अगर आपने अभी तक ये हैज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैंने आई बटन पे भी दे दूंगा। देखिए, अब सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या कहता है। फॉर्मूला है गाइज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, मतलब इस सेंटेंस में जो अभी बताया गया था ही केम, वहाँ पर वो सेकंड फॉर्म है कम की। गॉट इट माई पॉइंट? क्योंकि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, मैं कल यहाँ आया था, मतलब मैं कल यहाँ आया था, तो सेंटेंस बनेगा आई केम हियर येस्टरडे, मतलब मैं कल यहाँ आया था तो आई केम हियर येस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अमन ने गाना गाया, अमन ने गाना गाया, मतलब आपका जो पास्ट होता है ना गाइज, वो एक सेकंड पहले आपने कोई काम किया हो या फिर एक पल पहले, वो एकदम पास्ट में चला जाता है हमारा। पास्ट को बताने के लिए यूज़ करते हैं डिड, और पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं, अमन ने गाना गाया, अमन सिंग सॉन्गा, अमन सेंगा सॉन्ग, सिंग सैंग सॉन्ग, सैंग होती है सेकंड। हमने पैसे चुराए थे, मतलब हमने पैसे चुराए थे, ना चुरा रहे हैं ना चुराते हैं, हमने चुरा लिए पैसे, हमने चुरा लिए, काम कर लिया, तो बनेगा वी स्टोल मनी। पैसे चुराने को स्टोल बोलते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, उन्होंने आपको बताया था, दे टोल्ड यू, दे टोल्ड यू, तुमने खाना खाया था, यू एट फूड। गाइज ये सब सेकंड फॉर्म है, लाइक स्टोल हो गया, टोल्ड हो गया, एट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, वह स्कूल गया था, या फिर गया था या गया, तब भी सेंटेंस इंग्लिश में गाइज यही बनेगा, ही वैंट टू स्कूल। गाइज देखिए, मैं आपको सारे जितने वर्ड मीनिंग इस वीडियो में यूज़ होंगे ना, सारे मैं आपको लास्ट में लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से लिख लेना अपनी नोटबुक में। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप नोटबुक लेके बैठें और अभी लिखते चले ना साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव भी तो बोलना होता है, ज़रूरी थोड़ी हम हर बात में हाँ करेंगे। हम ये भी तो बोल सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने झूठ नहीं बोला, मतलब नेगेटिव सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए सब्जेक्ट देख, हम फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइज यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, जो आज सभी स्टूडेंट भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चलिए मैं बताता हूँ, देखो डिड जो है ना, वो खुद एक सेकंड फॉर्म है डू की, तो पॉजिटिव में हम डिड यूज़ नहीं करते, पॉजिटिव में सिर्फ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। बट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिड, तो हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली किसकी, डू की, तो सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट्स डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, अब देखो गई, चलते चलते एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं। जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं और डज नॉट को डजेंट बोलते हैं, वैसे ही डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। क्या गाइस, डिडंट। दे हैं जैसे, मैं कल पतंग नहीं उड़ाई, मैंने कल पतंग नहीं उड़ाई।
आई डिड नॉट फ्लाई द काइट येस्टरडे। क्या गाइज? आई डिड नॉट फ्लाई द काइट येस्टरडे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने कल मैच नहीं जीता था। मतलब कल मैच हो रहा था, कोई किसी ने नहीं जीता, तो वो उसको बता रहा है कि तुमने कल मैच नहीं जीता, नहीं जीता था या जीता। तो अब ये बनेगा यू डिड नॉट। देखो गाइज मैंने यूज़ करी ना, यू डिड नॉट विन द मैच। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म को डिडंट बोलते हैं, यू डिडंट विन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, उस उसने मेरी हेल्प नहीं की। उसने मेरी हेल्प, इट मीन्स मदद नहीं करी। ही डिडंट हेल्प मी, ही डिडंट हेल्प मी। नेक्स्ट है आपका, मम्मी ने खाना नहीं बनाया। मदर डिडंट कुक द फूड। मदर डिडंट कुक द फूड। अब यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, हमने फ़ोन नहीं चलाया। वी डिडंट ऑपरेट मोबाइल, वी डिडंट ऑपरेट मोबाइल। राजा ने बाइक नहीं चलाई थी। राजा डिडंट बाइक राइड द बाइक, या फिर राइड बाइक भी आप बोल सकते हैं। राजा डिडंट राइड बाइक। देखिए गाइस ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंस। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या तुमने पूछा, क्या तुमने बताया, इस तरह की जो बातें करते हैं। मतलब हम बता नहीं रहे, अब हम सामने वाले से पूछेंगे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने ये किया। जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, पहले देखते हैं फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है ये। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और डिड यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। तो सेंटेंस आपने एग्जाम्पल देख लिया। देखते हैं, क्या पापा वहाँ गए थे। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, क्या पापा वहाँ गए थे। अब डिड सबके साथ सेम आता है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ डिड को लगाना है हर सब्जेक्ट के साथ। पापा वहाँ गए थे तो बनेगा डिड पापा गो देयर। डिड पापा गो देयर। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुमने कमरा धोया था। कमरा धोया इट मीन उसकी सफाई करी, पानी से धोया। सो डिड यू वॉश द रूम। नेक्स्ट है, क्या मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया। डिड मदर नॉट कुक द फूड। देखो गाइस जब इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस आप बोलेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छा एक तरीका बताता हूँ। आप डायरेक्ट डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो तो हो जाएगा डिडंट मदर। ये है डिड नॉट, ये है डिड मदर नॉट, वो होगा डिडंट मदर, क्योंकि उसमें डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही है। और ये गलत नहीं है, ये सही है ग्रामेटिकली भी। डिडंट मदर कुक द फूड टुडे, आज। नेक्स्ट है हमारा, क्या उसने पढ़ाई कर ली। डिड शी स्टडी, डिड शी स्टडी। क्या हमने तुम्हें बुलाया था। बुलाया या बुलाया था बात एक ही है, पास्ट है। डिड वी कॉल यू, बुलाना कॉल बोलते हैं, डिड वी कॉल यू। नेक्स्ट है हमारा, क्या उसने या फिर तुम्हें पढ़ाया था। क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था। डिड ही टीच यू। क्या गाइस, डिड ही टीच यू। अब नेक्स्ट चीज़ हम आपको एक बात बता दूं गाइस चलते चलते। देखिए इसका सेकंड टाइप बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका आता है लाइक आपने क्यों किया, आपने क्या किया, आपने कहाँ किया, आपने कितना किया। WH फैमिली की बात कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल आपने सही समझा। जिसमें सेकंड टाइप भी हम बोल देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा ना गाइस वो ये होगा, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इमेजिन करो इसमें नेगेटिव आ जाए, क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, नेगेटिव आ गया। तो उस सिचुएशन में या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दो या फिर डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म रख दो डिडंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं पहला एग्जाम्पल है, वाई डिडंट सना कम ही यस्टरडे। कल सना क्यों नहीं आई थी। वाई डिडंट सना कम यस्टरडे। अगर हम कहते फुल फॉर्म में तो होता वाई डिड सना नॉट कम यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुमने ये क्या किया। व्हाट डिड यू डू। तुमने ये क्या किया, व्हाट डिड यू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उसने आज कैसे पढ़ाया। उसने आज कैसे पढ़ाया मतलब कैसा पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया। तो बोल सकते हैं हाउ डिड ही टीच, हाउ डिड ही टीच। नेक्स्ट है हमारा, मैं यहाँ से कब गया था। मैं यहाँ से कब गया था। हो सकता है मुझे याद ना हो, मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो ऐसे बोलेंगे व्हेन डिड आई गो हियर, व्हेन डिड आई गो हियर। नेक्स्ट है हमारा, तुमने खाना कहाँ खाया था। तुमने खाना
कहाँ खाया था, हो सकता है घर पे नहीं खाया हो, होटल में खा लियो, तो बोलेंगे वेयर डिड यू ईट फूड। सब्जेक्ट से पहले डिड लगाना है। वेयर। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की जो इसमें यूज हुई। जैसे स्टील का मतलब होता है चुराना, ईट का मतलब होता है खाना, गो का मतलब होता है जाना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और डू का मतलब होता है करना, कम का मतलब होता है आना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाना, वॉश का मतलब होता है धोना, और राइड का मतलब होता है बाइक चलाना, ऑपरेट का मतलब होता है ऑपरेट मोबाइल का मतलब होता है फ़ोन चलाना, सहायता करना बोले तो हेल्प बोलते हैं, हेल्प का मतलब सहायता करना, मदद करना, विन का मतलब जीतना, फ्लाई का मतलब फ्लाई काइट का मतलब पतंग उड़ाना, टीच का टेल का मतलब बताना, और सिंग अ सॉन्ग का मतलब गाना गाना। गैस ये वर्ड मीनिंग है, और ये दो सेंटेंसेस आपके लिए होमवर्क है। इनकी आपको एक के इंग्लिश और एक के हिंदी बता के मुझे कमेंट में बतानी है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, और यू डिड नॉट टेल मी, यू डिड नॉट टेल मी। इनकी इंग्लिश मुझे एक की इंग्लिश एक की हिंदी कमेंट में बताओ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करिए।